अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वाचिंग माय चैनल कमर फैजान तोकल। आई होप you all are doing good. This video is really important for 10th class students before their exams. जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 3 मार्च या 4 मार्च से गालबन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग रमज़ान, तो रमज़ान के अंदर तैयारी करना भी मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि पेपर से पहले ही जो अपने वीक पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लें। पास पेपर से कंसल्ट करें, जो जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है और जो जो भी यानी चैप्टर वीक है स्पेसिफिक, उसको आप कवर अप करें। अब मैं मैथ्स के अपने चैनल पे एफएससी के तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बिफोर देयर एग्ज़ाम्स कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की जाएँ, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करवाई जाएँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएँ जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले जंप करते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर का पेयर है स्टूडेंट्स फोर्थ चैप्टर के साथ, फर्स्ट चैप्टर का पेयर है सेकंड चैप्टर के साथ। अब थर्ड चैप्टर में है क्या? थर्ड चैप्टर में दो एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को मार्क करवाऊंगा, एक है 3.6 और दूसरी है 3.4। ये 3.6 4 है और अगली है 3.6। ये दो एक्सरसाइज इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी साथ नोटबुक ओपन रखिएगा काइंडली, तो आप इस एक्सरसाइज को मार्क कर लें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले करते हैं। मैं आपको ना यहाँ पे गिने चुने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपको पूरे साल में नहीं इंशाल्लाह समझ आई, तो वो इस वीडियो में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पहले 5 पार्ट्स आप लोगों ने हिट करने हैं, स्पेशली पहले 4 पार्ट्स। छठा सातवां छोड़ दें, 8वां पार्ट कर लीजिएगा। अगर आप करना चाहें 8वां पार्ट को मार्क कर लें। ठीक है, बाकी इसके नीचे ये जो सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो एक तरह के, इनमें से एक भी समझ आ गया तो आपकी बात बन जाएगी। और छठे से लेकर 9वें क्वेश्चन तक इनमें से एक भी क्वेश्चन समझ आ गया, चलो 2 कर लेंगे हम इनमें से, तो एक भी क्वेश्चन हमें समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चन भी हमारे इंशाल्लाह सोल्व हो जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी इन शॉर्ट टाइम आपकी अच्छी तैयारी के लिए ये मैं चीज़ें अपलोड करूँगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस और बहुत ज़्यादा ये कोई तिकड़म वाली चीज़ें नहीं मैं करवाऊँगा कि जी पेड कोर्सेज हैं, आप इतने पैसे दें, ये वो कुछ। आपने फ़ायदा उठाना है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है और मैंने कुछ सोल्व भी कर दिया था, तो फिर मैंने समझा कि मैं साथ साथ सोल्व करूं, इस तरह ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। एनीवेज, हमें स्टेटमेंट गिवन है, हम ब्लैक मार्कर से लिखेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर आए चीज़, लिखा हुआ ज़्यादा क्लियर होगा। और जो ब्लू मार्कर के साथ हम हेडिंग देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रूव दैट A/B इज इक्वल टू C/D। अब रेशो से आपने कंफ्यूज नहीं होना, रेशो का सिंपली मतलब है डिवीजन। ठीक है, रेशो की जगह आप कर दोगे फ्रैक्शन, A/B इज इक्वल टू C/D। ये आपने प्रूव करना है। आपको जो गिवन है वो ये है कि 4A + 5B ओवर 4A - 5B। ठीक है, ये इस फ्रैक्शन के इक्वल है, तो दोनों साइड्स पे फ्रैक्शन है। हमने एक थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डेविनेंटो थ्योरम यूज़ करना है। अब ये थ्योरम है क्या, इसको कैसे यूज़ करते हैं, आपको कोई इसकी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट एक्सरसाइज पे हेड करना है। इसको लिखने का तरीका मैं सिंपली बताता हूँ। एक होती है बटे के ऊपर वाली वैल्यू और एक होती है बटे के नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, अब बटे के ऊपर वाली वैल्यू को हम बेसिकली बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। आसान भाषा में हम बात करें तो हमें पता नहीं चलता कि यार ये क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक फ्रैक्शन वाली लाइन लगानी है, उसमें सबसे पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, और फ्रैक्शन के नीचे भी ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखनी है और फिर ये नीचे वाली वैल्यू लिखनी है। तो आपकी चॉइस होगी, या तो दोनों वैल्यूज़ के दरमियान ऊपर प्लस यूज़ कर दें तो नीचे माइनस, अगर आपने यहाँ पे माइनस यूज़ कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। इसी तरह राइट साइड में भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, और ये नीचे वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी गई। फिर इसी तरह बटे के नीचे भी ये देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू बटे के नीचे पहले लिखी गई, फिर बटे के नीचे ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे आई है 4C - 5D। तो इधर प्लस की है ऊपर, इधर भी प्लस, नीचे माइनस है तो इधर भी माइनस।
अब बाहर प्लस है तो अलामत अंदर वाली चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ आ जाएगी, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। बाहर माइनस है तो अलामत चेंज हो जाएगी, 4a माइनस का 4a हो जाएगा, 5b जो है वो प्लस का 5b हो जाएगा, 4c जो है वो माइनस का 4c हो जाएगा, और 5d जो है वो प्लस का 5d हो जाएगा। ऊपर एज इट इज़ वैसे वैल्यूज़ जो कैंसलेशन हो रही थी कैंसलेशन कर दी, प्लस का 5b माइनस का 5b से कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 4a माइनस के 4a से कैंसिल आउट हो गया, 4a प्लस 4a 8a आ जाएगा, 5b प्लस 5b 10b आ जाएगा, 4c प्लस 4c 8c आ जाएगा, 5d प्लस 5d 10d आ जाएगा। अब आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि 8 को 8 से कैंसिल कर देना, 10 को 10 से कैंसिल कर देना, नहीं, हमने एग्जाम्पल के मेथड को फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग ये है कि 8/10 है ना, ऊपर 8 है और नीचे 10 है, इसका स्टूडेंट्स आपने इनवर्स ले लेना है या रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, इसका उलट क्या होगा, 10 ऊपर और 8 नीचे। तो आपने सिंपली यहाँ पे लाइन लिखनी है मल्टीप्लाई बाय 10/8 ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड्स के ऊपर इस ये लेफ्ट साइड को भी 10/8 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो राइट साइड है उसको भी आपने 10/8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैंसिल इससे और ये इससे कैंसिल, कैंसिलेशन के बाद a/b बराबर बच जाएगा c/d के, यानी a/b इज इक्वल टू c/d। यही आपने यहाँ पे प्रूव करना था, ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव हो गई, दैट्स इट। ये आपका सिंपल सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। मैंने इसका पहला पार्ट किया है, अब मैं आपको इसका पार्ट नंबर 4 करवाऊंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन होती है, मैं सारी की सारी एक्सरसाइज इस वजह से सॉल्व नहीं करवाता क्योंकि फिर स्टूडेंट खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ हो जाती हैं और स्टूडेंट्स फिर उसको स्किप कर देते हैं, सारी सारी एक्सरसाइज समझते नहीं हैं। तो बेहतर ये है कि इस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए कि फिर कोई कमी पेशी ना रहे। तो ये वैल्यू जी हमें गिवन है, आप अपनी काइंडली टेक्स्ट बुक ओपन रखिएगा और नोटबुक भी, जहाँ पे आपने साथ साथ नोट करना है, तो तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे। प्लस bd² ओवर ac² माइनस bd²। यू आर गिवन दीज टू फ्रैक्शंस, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डेविनेंडो। कॉम्पोनेंडो डेविनेंडो तो करना क्या है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। सबसे पहले बटे के ऊपर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखें, फिर एक सबसे पहले फ्रैक्शन वाली लाइन लगाएं, ठीक है जी। पहले ऊपर वाली वैल्यू, फिर ये नीचे वाली वैल्यू। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही, पहले ऊपर वाली वैल्यू और फिर ये नीचे वाली वैल्यू। राइट साइड पे भी ऐसे ही, ये ऊपर वाली वैल्यू और फिर ये नीचे वाली वैल्यू। ये फ्रैक्शन, ऊपर वाली वैल्यू पहले और ये फिर नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आपने प्लस किया है तो नीचे माइनस, इधर भी प्लस किया है और फिर इधर माइनस। अब देखें जी, प्लस की वजह से साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो ब्रैकेट ख़त्म कर दी जाएगी, ac² माइनस b²d, a²c माइनस b²d एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म करके जो बचता है वो लिख देते हैं। बाहर माइनस है स्टूडेंट्स, तो अंदर वाली अलामतें चेंज कर देंगे, ये माइनस का a²c हो जाएगा, ये प्लस का b²d हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए राइट साइड पे ac² प्लस bd² है। अब यहाँ पे कैंसलेशन होगी, ये प्लस का b² है, ये माइनस का b² है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का a²c है और ये प्लस का a²c है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखें ये a² प्लस a²c, तो ये बन जाएगा 2a²c, और ये b² और ये b²d, ये बन जाएगा 2b²d। और इधर देखिए कि ये कैंसलेशन होगी तो ये आ जाएगा 2ac², और ये कैंसलेशन होगी तो ये आ जाएगा 2bd²। अब ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये आपने गौर से देखना है, ये c² ओवर bd²। अब स्टूडेंट्स आपको जो प्रूव करनी है स्टेटमेंट वो है a/b बराबर c/d। रेशो को आप
ओवर में यानी फ्रैक्शन में लिख लें, ए बटा बी बराबर सी ओवर डी। तो इधर से सी ओवर डी गायब होना चाहिए और एक ए और एक बी गायब होना चाहिए। इस पॉइंट को समझना है जिस पे आपने कंफ्यूज होना है। अब यहाँ पे ए स्केयर है यानी यहाँ पे दो ए है, इसकी जगह आपने एक ए रखना है और एक ए आपको नहीं चाहिए, यानी एक ए हो गया और ऊपर से ये साथ सी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट में जिसमें आप जिसको आपने प्रूव करना है आपको जस्ट न्यूमिनेटर के अंदर बटे के ऊपर ए चाहिए। तो इधर क्या है, ए स्केयर सी। तो आप क्या करोगे, दो ए में से यानी ए स्केयर है ना, दो ए है ना यहाँ पे, एक ए और एक सी जो आपको नहीं रिक्वायर्ड उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है जी। और नीचे देखें बी स्केयर डी, तो जो प्रूव करना है नीचे जस्ट आपको क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी स्केयर नहीं चाहिए, बी स्केयर में से एक बी चाहिए, तो एक बी जो आपको नहीं चाहिए वो लिख लें और ये साथ डी भी नहीं आपको चाहिए जो आपने स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो लिख लें। तो ये बन जाता है ए सी ओवर बी डी। ये आपने चूज कर लिया, ये आपने लोकेट कर लिया। इसके बाद आपने इसका लेना है रेसिप्रोकल, उलट। इसका उलट होगा बी डी ओवर ए सी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय बी डी ओवर ए सी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, ए स्केयर सी ओवर बी स्केयर डी, इसको बी डी ओवर ए सी और इसको भी बी डी, ये देखो राइट साइड पे जो वैल्यू है इसको भी आप बी डी ओवर ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जस्ट एक साइड को बनाने आ जाए, यानी जो आपके पास ये लेफ्ट साइड है उसमें देख लें आपको कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड है और कौन सा फैक्टर नहीं रिक्वायर्ड, या कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है कौन सी वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड। ए स्केयर सी था तो उसमें सिर्फ एक ए रिक्वायर्ड था, तो हमने ए एक रहने दिया, समझें। तो ए सी जो है वो हमने अलग कर दिया, ठीक है, रफ पे लिख लिया। और नीचे बी स्केयर डी है उसमें से सिर्फ एक बी चाहिए, एक बी नहीं चाहिए, दो बी में से एक बी चाहिए, तो बी और ये डी जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको लिख लिया, ए सी ओवर बी डी बन जाता है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे बी डी ओवर ए सी, इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे देखें कैंसल आउट क्या होगा, डी डी से जाएगा, सी जो है वो सी से जाएगा। अब ये देखिएगा जरा कैंसलेशन, जो ए है ए जो है वो यहाँ पे ए स्केयर के साथ जाएगा, एक ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बी है वो बी स्केयर में से एक बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखिएगा ये बी इस बी से के साथ जाएगा, ए जो है वो इस ए के साथ जाएगा। ये सी जो है सी स्केयर में से एक सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। डी जो है ये डी स्केयर में से एक डी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे सिंपली बचेगा सी और बटे के नीचे बचेगा डी, और इधर बचेगा एक ए और बटे के नीचे बचेगा बी। दैट्स योर स्टेटमेंट, यही आपने प्रूव करना था। ये आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिया है। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन होती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, पार्ट नंबर 8। हम यहाँ पे लिखेंगे, ओ स्टेटमेंट भी मैंने इसी से लिख दी, चलें कोई बात नहीं। यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है बटे के ऊपर, सबसे पहले तो फ्रैक्शन बनाए ना, ठीक है, फ्रैक्शन आ गई, बटे के ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखें, बटे के नीचे वाली वैल्यू को बाद में लिखें। इसी तरह इधर भी, जहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू एंड ये नीचे वाली वैल्यू। अब देखें जी, आपने ऊपर या तो प्लस करना है या तो माइनस। अगर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो नीचे माइनस, यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये नीचे माइनस। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बाहर माइनस है तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी। ये ए सी प्लस बी डी है, बाहर माइनस है तो अलामत अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है जी।
अब ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर और ये प्लस का ए स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का बी डी और ये माइनस का बी डी कट जाएगा, ये प्लस माइनस का ए सी और ये प्लस का ए सी कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² और ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b²। और इधर देखें जी, ए सी प्लस ए सी 2ac, बी डी प्लस बी डी 2bd, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बचता है, यहाँ पे बचता है ए सी ओवर बी डी। या तो आप राइट साइड को मान लें या देख लें, लेफ्ट साइड को देख लें या राइट साइड को देख लें। आपको जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है उसने कहा था कि A/B बराबर C/D, यानी A/B बराबर C/D। पिछले क्वेश्चन में हमने लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग अपना फैक्टर ढूंढा था जिसको हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना था। अब हमारे पास यहाँ पे आसान तरीका ये है कि हम राइट साइड को देख लेते हैं। अब राइट साइड में जो स्टेटमेंट, ये चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको प्रूव करनी, इक्वल टू की राइट साइड देख लो। अब यहाँ पे राइट साइड में क्या चाहिए, C/D, ठीक है। तो इधर राइट साइड क्या है, इधर है AC/BD, यानी आपको C चाहिए और ये D चाहिए, A और B नहीं चाहिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, A और B को ढूंढ लो कि ये आपका फैक्टर है जो कि दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई, इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल जो कि आता है B/A। मैं दोबारा ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, तो आपने या तो लेफ्ट साइड में देख लेना है या तो राइट साइड में देख लेना है कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। राइट साइड में देखा तो ज़्यादा आसानी से पता लग गया, AC/BD है तो राइट साइड में सिर्फ चाहिए ऊपर C और नीचे D, हमें A और B नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A/B लिख लेंगे और इसके रेसिप्रोकल के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ AB विच इज़ बेसिकली B/A, मल्टीप्लाई बाय B/A ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे हम ये देखें, इक्वल टू लिख लिया पहले। अब इसकी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है इसको B/A से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर जो राइट साइड पे वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको B/A से मल्टीप्लाई कर दिया। B से कट जाएगा, A से कट जाएगा, A स्क्वायर में से A के साथ A के साथ कट गया, और B जो है B स्क्वायर में से एक B के साथ कट गया। तो ऊपर के अकेला बच गया A और नीचे बच गया B, इधर बच गया C और नीचे बच गया D। ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं जी कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। काइंडली आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखिएगा साथ। यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कहता है जी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज करना है आपने, एंड आपने जो चीज़ प्रूव करनी है, प्रूव तो नहीं इसमें करना, आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। कहता है जी ये इन क्वेश्चन में तो x की वैल्यू को फाइंड होता है, किया जाता है। पहले 5 पार्ट देखते हैं, देखें सुकून से। अब ये एक तरह के हैं, आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें क्या हैं, हमें समझ नहीं आ रही है, ये बड़ी मुश्किल हैं। तो मैं इसमें से एक पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट सॉल्व करवाता हूँ आपको, ठीक है तो 5 के 5 ही इंपॉर्टेंट, मार्कर नहीं सही चल रहा, कोई देख लेते हैं कौन सा सही है जी। तो एक ये सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको, एंड एक ये मैं आपको 5th पार्ट इसका सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो बाकी या 4th पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसकी स्टेटमेंट है जी, यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ योर m इज इक्वल टू 10 np ओवर n प्लस p, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिखें, गिवन दैट, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, यानी एक ये फ्रैक्शन,
इसकी वैल्यू निकालनी, और फिर ये सेकंड फ्रैक्शन है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, दो फ्रैक्शंस की वैल्यू को निकालना है और उनको आपस में क्या कर देना है, जमा, बस। तो आपको सबसे पहले m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की वैल्यू निकालनी, और इसकी भी निकालनी किससे, जो चीज़ गिवन है। गिवन में आपको जैसे इतना बताया है, m इज इक्वल टू 10 np ओवर n प्लस 5 n प्लस p सॉरी। अब देखें यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, आपने इसके पांच पार्ट्स में इधर कोफिशिएंट देखें क्या है 4, इधर देखें क्या है 10, इधर क्या है 12, इधर क्या है 3, इधर क्या है 6। तो आपने जस्ट फोकस करना है कोफिशिएंट के ऊपर कि आपका बेसिकली कोफिशिएंट क्या है। अब यहाँ पे क्या है जी 10 आपके पास। अब 10 में क्या होता है आपके पास जी कि 10 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें या 10 के फैक्टर्स बनाएं तो बनता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 या 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 एक बार 10 या 5 दो बार 10। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 की जगह यूज़ कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट यूज़ कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब 5 क्यों यूज़ किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों नहीं किया मैंने यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि जो दो फ्रैक्शंस हैं जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है उनके अंदर कोफिशिएंट क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 10 की जगह जो दो नंबर्स आएंगे, 10 के फैक्टर्स आएंगे, उनमें 5 लाजमी होगा। तो 10 के फैक्टर में 5 आ गया तो 5 2 ज़ा 10 होता, तो 5 इंटू 2 लिख दिया गया। ठीक है जी, ओवर n प्लस 5 n प्लस p, बाकी सारी चीज़ वैसे ही। अब जो आपने पहली फ्रैक्शन बनानी उसमें गौर करें कि 5 n के साथ है या m के साथ है। 5 है n के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 को n के साथ इकट्ठा कर दें, ठीक है, 2 को p के साथ कर दें, तो ये बन जाएगा 5n इंटू 2p n प्लस p। ठीक है, ये है आपकी बेसिकली मेन इक्वेशन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हो। ठीक हो गया जी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, 5 के साथ n इकट्ठा किया, 2 के साथ p, क्योंकि जो पहला फ्रैक्शन है उसमें 5 n के साथ है। ठीक है जी। अब 5n जो है वो इधर हम इसको उठा के ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा, m ओवर 5n हो जाएगा। इधर अकेला m था तो 5n इधर अगर डिवाइड होगा, इधर बच गया 2p ओवर n प्लस p, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो उसने यही स्टेटमेंट में भी लिखा है कि भैया आपने ये थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी हेल्प के साथ आपने ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आप सबसे पहले क्या करते हो, मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट समझाए हैं, तो उसमें भी आपने यही किया था। सबसे पहले आप इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन डालते हो और इक्वल टू की राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन के ऊपर यानी कि बटा, सिंपली आप कह लें बटा, ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखना है, नीचे वाली वैल्यू को बाद में लिखना है। इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे ही। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये दो टर्म्स की एक वैल्यू है, ये दो टर्म्स पे मुश्तमिल है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम n प्लस p। अब आपने ऊपर जमा करना है या माइनस करना है, ये आपने अपनी मर्जी से नहीं देखना, ये आपने डिसाइड करना है कि जो आपने बटा फाइंड करना है उसके अंदर m और 5n के दरमियान जमा है या माइनस है ऊपर। तो देखा जाए तो 5n और m के दरमियान ऊपर क्या है, जमा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जमा, और नीचे कर दोगे माइनस। इधर भी देखें राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे, जमा और ये माइनस। इस पॉइंट की आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ तक हमने ये फ्रैक्शन अलग अलग कर लिए थे, दो फ्रैक्शन बना लिए इक्वल टू की दोनों साइड पे। अब हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होता है, m और 5n है, ठीक है, ऊपर ये लिख दिए, नीचे लिख दिया m और 5n, और फ्रैक्शन के ऊपर 2p और n प्लस p, ठीक है, ये लिख दिया 2p और n प्लस p, ये नीचे ये लिख दिया। अब जमा ऊपर आया है, नीचे माइनस है, ये कैसे डिसाइड करना है कि जो आपने फ्रैक्शन आपको गिवन है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर उधर देखें m और 5n के दरमियान ऊपर जमा है या माइनस। अगर ऊपर जमा है नीचे माइनस, तो इधर भी आप क्या करें, ऊपर जमा करें और यहाँ पे क्या करें, नीचे माइनस करें। ठीक है, तो इस राइट साइड पे भी क्या होगा, ऊपर जमा और नीचे माइनस हो जाएगा। अब ये m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, इसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी थी, ये राइट साइड हम सॉल्व करेंगे। 2p प्लस है तो इसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसका साइन चेंज नहीं होगा। 2p, ये माइनस है बाहर तो इसकी वजह से चेंज होगा, माइनस का n हो जाएगा और ये माइनस का ही
पी हो जाएगा आपके पास। तो ये 2p प्लस पी क्या बन जाएगा 3p प्लस एन। ये 2p माइनस पी क्या बन जाएगा p माइनस एन। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है इसकी। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी जो है वो सेकंड इक्वेशन बन गई है। ठीक हो गया जी। या इसको हाईलाइट कर लें अब यहां पे। नेक्स्ट देखें, यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसको यूज़ करेंगे, विच इज़ बेसिकली ये देखें यहाँ पे लिखी हुई m इज इक्वल टू 5 इंटू 2 एन पी ओवर एन प्लस पी। इसको दोबारा लिखेंगे 5 इंटू 2 एन पी ओवर एन प्लस पी। ठीक है, अब देखें जी अब 5 के साथ क्या इकट्ठा करना है। अब ये सेकंड फ्रैक्शन को हमने फाइंड करना है स्टेटमेंट के। आप अपनी टेक्स्ट बुक को साथ ओपन रखिएगा और साथ साथ इसको नोट करते जाएं, आपको ज़्यादा समझ आएगी फिर। अब देखें p के साथ क्या है 5, यानी अब 5 किसके साथ है p के साथ। तो आपने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन करना है 5 का p के साथ करना है, ठीक है, और 2 का किसके साथ करना है n के साथ करना है। ठीक है, अब ये 5p इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2n ओवर n प्लस p। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये लिखेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप एक फ्रैक्शन इधर बनाते हो और इधर भी एक फ्रैक्शन इक्वल टू के सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू फिर नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू फिर नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू 2n नीचे वाली वैल्यू n प्लस पी ब्रैकेट के अंदर, ऊपर वाली वैल्यू 2n नीचे वाली वैल्यू n प्लस पी ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे ऊपर प्लस करना है या माइनस करना है, ये कैसे डिसाइड करना है कि जो हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है, जो हमें स्टेटमेंट में फ्रैक्शन गिवन है उसमें m और 5p के दरम्यान क्या है जमा, तो इधर भी हम क्या करेंगे ऊपर जमा करेंगे तो नीचे माइनस, राइट साइड पे भी ऊपर जमा करेंगे तो नीचे माइनस। तो इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, इसको लेफ्ट साइड को हम वैसे ही रहने देंगे, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, जो साइन चेंज होते हैं हमने साइन चेंज कर देने। ये देखें बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है आपके पास। अब नेक्स्ट क्या होगा कि देखें जी 2n प्लस एन 3n हो जाएगा प्लस p, ये 2n माइनस एन n हो जाएगा n माइनस p, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। ठीक हो गया। अब ये चीज़ इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, जो आपको फ्रैक्शन गिवन थी, आपको ने जो वैल्यू फाइंड करनी थी, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने वैल्यू फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। ये आपकी बुक पे ही लिखी है, उसने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं पूरी चीज़ लिख रहा हूँ m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। ओके जी, इक्वल टू इसकी जगह m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, जो वैल्यू हमने पहली निकाली वो पुट कर देंगे 3p प्लस n ओवर p माइनस n। तो इसकी जगह आ जाएगा 3p प्लस n ओवर p माइनस n। ओके, एंड नेक्स्ट m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, इसकी वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पे निकाल ली है। ये प्लस पहले लिखें, ये वाला जो प्लस है दरमियान में इधर लिखें, फिर इस फ्रैक्शन की वैल्यू ये ऊपर निकाल ली है। ये जो सेकंड बॉक्स हाईलाइट किया है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 3n प्लस p ओवर n माइनस p। अब यहाँ पे चीज़ मेनली समझने वाली है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे इसके फ्रैक्शन में भी p और n है, इधर भी p और n है। फ़र्क इतना है कि इधर p प्लस का है और इधर n माइनस का है, p प्लस का और n माइनस का। इसमें ऑपोजिट है, n पॉजिटिव है और p की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो आपको फ्रैक्शन सेम करनी है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव ना अपने पास से कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव कॉमन निकल नहीं रहा, नेगेटिव हमने खुद कॉमन लेना है। क्यों? नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से क्या होगा, इस डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया। कॉमन हमेशा ब्रैकेट के बाहर आता है। ये निशानी है कि बाहर नेगेटिव लिखा है, यानी ब्रैकेट अंदर आगे डाल दी है, ब्रैकेट के अंदर अभी वैल्यूज नहीं लिखी, इसका मतलब है नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे नेगेटिव जब कॉमन लिया जाता है तो n जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो माइनस का p था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। n पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस p था वो पॉजिटिव p हो जाएगा। अब देखें ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों अलामतें आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होंगी, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दरमियान में एक ही साइन आएगा, दो साइन नहीं आते। अब इसको तरतीब दे दें, p प्लस का p पहले और माइनस का n बाद में। ठीक है, 3p प्लस n
ओवर पी माइनस एन। ठीक है जी। अब देखें इसका डिनोमिनेटर भी वही है, इसका डिनोमिनेटर भी वही है। आप चाहे कॉमन निकाल दें बटे में, ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि एक ही फ्रैक्शन लिखें। इसके बटे में भी पी माइनस एन है, इधर भी पी माइनस एन है, एज इट इज़ वही चीज़ लिखें। ऊपर वाली वैल्यू भी आप एज इट इज़ लिखें। ठीक है जी। ये आ गई माइनस। माइनस के आगे जो भी चीज़ होगी स्टूडेंट कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। माइनस के आगे जो भी जितनी भी टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है जी। अब साइन यहाँ पे स्टूडेंट्स चेंज होगा, बाहर नेगेटिव था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये 3p माइनस पी, ये 2p हो जाएगा, प्लस का n और ये माइनस का 3n, तो ये माइनस का 2n हो जाएगा। ये p माइनस n है, तो ये ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, इंटू पी माइनस एन होगा, बटे के नीचे p माइनस एन है। ठीक है, तो ये p माइनस एन से कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आ गई है। आपको लगेगा ये इतना लेंथी है, 2 पेज पे लॉन्ग क्वेश्चन आया, मगर आप ये भी तो ये चीज़ देखें कि ये कितना आसान है। तो ये स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए करवा रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता या जिनको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज नहीं आती है, जो ये तलाश में थे कि हमें जी कुछ वही क्वेश्चन करवा दिए जाएं जो पेपर में आएंगे। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4 सॉल्व स्टूडेंट्स। इसका पार्ट नंबर 4 है जी, उसने कहा जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z if x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। ये आपको गिवन है, x इज इक्वल टू, गिवन दैट योर x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। आप 3 की जगह क्या करोगे, 3 इंटू 1। नेक्स्ट आप क्या करोगे, देखें जो पहला फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी, उसमें 3 किसके साथ है, y के साथ। तो यहाँ पे आप इसका कॉम्बिनेशन करें 3 का y के साथ, 3 इंटू वाई और 1 इंटू जी। 1 इंटू जी कह लें या सिंपल जी कह लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। आप 3 इंटू 1 ना भी लिखते, ये मैंने बेसिकली 3 इंटू 1 इस वजह से लिखा जाए, यानी कि जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 10 की जगह 2 फैक्टर बनाने हैं, इधर मैं अकेला 3 ही लिख देता। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आनी थी, जैसे कि फिर आप सोचते कि पीछे भी तो 10 ही लिख सकते थे ना। तो 3 इंटू 1 इस वजह से लिखा है, 3 एक बार 3। तो खैर अब 1 जी हो जाएगा, अकेला जी मान लें इसको, ओवर y माइनस जी। अब 3y जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा z और नीचे बचेगा y माइनस जी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आता है, फ्रैक्शन है, हम बहुत जगह कर चुके हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ऊपर वाली वैल्यू ये फ्रैक्शन, ऊपर वाली वैल्यू जी और नीचे वाली वैल्यू y माइनस जी, ऊपर वाली वैल्यू ये नीचे वाली वैल्यू। अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये x और 3y के दरमियान न्यूमिनेटर के अंदर यानी बटे के ऊपर जमा आएगा कि माइनस आएगा। ये कैसे डिसाइड करना है, जो आपका मेन फ्रैक्शन है उधर देखें x और 3y के दरमियान जमा है कि माइनस है, तो क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या है, माइनस। तो हमने ऊपर क्या करना है, माइनस, और नीचे क्या करना है, प्लस। ऊपर क्या करना है, इधर माइनस, और नीचे क्या करना है, प्लस। तो x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इज इक्वल टू जी माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर अलामा चेंज कर दें, प्लस का y है तो माइनस का y, माइनस का z है तो प्लस का z हो जाएगा। इधर देखें जी, ये प्लस का, ये प्लस है बाहर, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें ये क्या होगा, ये z और ये z, ये बन जाएगा 2z माइनस y, ये z और ये माइनस का z कट जाएगा, ये आ जाएगा y। हम इसको कर देते हैं हाईलाइट, ये वैल्यू हो गई हमारी हाईलाइट। अब है जी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नहीं हमने नाम दिया था अभी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, जो हमने वो 3 के फैक्टर्स वाली बनाई थी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी x इज इक्वल टू, आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ नीचे एज इट इज़, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन में क्या करना है जी,
अब 3 को जी के साथ इकट्ठा करना है, क्योंकि सेकंड फ्रैक्शन में 3 किसके साथ है, जी के साथ। तो यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा 3z और ये 1y यानी कि सिंगल y ही, y माइनस जी। और इधर आकर ये अब 3z डिवाइड हो जाएगा, इधर बच जाएगा y ओवर y माइनस जी। तो नेक्स्ट क्या होगा जी, इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम आगे दोबारा लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। एंड y ओवर y माइनस जी। अब आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू के दरमियान प्लस या माइनस करते हैं। ये देखें जी, ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करना है, माइनस आएगा या प्लस आएगा। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसमें देखें कि x और 3z के दरमियान क्या है, प्लस है। तो इधर हम क्या करेंगे, x और 3z के दरमियान प्लस यूज़ करेंगे तो नीचे माइनस। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इसकी वजह से क्या होगा जी कि ऊपर तो साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि प्लस है तो अंदर ब्रैकेट के साइन नहीं चेंज होगा, मगर नीचे क्या होगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का y तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस का z है तो ये प्लस का z हो जाएगा। x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगी स्टूडेंट्स, माइनस का y और ये प्लस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, z आ जाएगा, y प्लस y 2y आ जाएगा, माइनस z आ जाएगा, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z है आपके पास। ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमें जो स्टेटमेंट थी हमें जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, देखें वो लिखा है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y। ये सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, ये आपको स्टेटमेंट गिवन थी, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। उसने कहा था इसकी वैल्यू फाइंड करें। हम लिखेंगे जी इक्वल टू इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमने पीछे जो हाईलाइटेड की है, हाईलाइटेड वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y की जगह पुट कर देंगे, यानी राइट साइड के अंदर, उसकी राइट साइड के अंदर पुट कर देंगे 2z माइनस y ओवर y। देखें जी इधर आ जाएगा 2z माइनस y ओवर y, ये वाली में इसकी जगह, ये देखें इस फ्रैक्शन की जगह पहले इसकी वैल्यू आ गई जो पीछे हमने निकाल ली है। ये देखें 2z माइनस y ओवर y, फिर ये नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो कि ऊपर अभी निकाली है 2y माइनस z ओवर z। ठीक है जी। अब इधर देखिएगा, गौर करिएगा, इसके बटे में y है, इसके बटे में z है, टोटली डिफरेंट है। इनके एलसीएम स्टूडेंट कैसे लेना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, y को z से मल्टीप्लाई कर दें नीचे ऐसे आमने सामने, ये y z बन जाएगा। यहाँ पे लाइन नहीं है, ये हाईलाइट हो गया, ये कुछ नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया। और इसको ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले z को इधर मल्टीप्लाई करें, z लिखें, इसको मल्टीप्लाई करना है यानी इंटू 2z माइनस वाई, z को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन आ गया, y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, y इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस z। अब z है तो साइन स्टूडेंट्स चेंज हो जाएंगे, सॉरी साइन चेंज नहीं हो गए, z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, z को 2z से किया तो ये 2z स्क्वायर हो गया, z को माइनस y से किया तो ये माइनस yz हो गया। अब ये देखें कि y को 2y से किया तो ये 2y स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, y को z से किया तो ये yz हो गया। अब नीचे ये yz है सेम एज इट इज़। अब ये देखें यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, माइनस का yz और ये प्लस का yz, स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है जी, ओवर yz। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। आप 2 ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर yz। हम इसका आंसर देख लेते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे काइंडली आंसर चेक कर लीजिएगा। जी सही है हमारा आंसर। तो ये मैंने आपको पहले 5 पार्ट्स में से स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स करवा दिए हैं, एक पार्ट नंबर 2 करवाया है और एक पार्ट नंबर 4 करवाया है। आई होप कि बाकी आप क्वेश्चन कर लोगे। मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, आपकी बुक पे ही बता देता हूँ कि आपने ये जो फैक्टराइजेशन करनी है वो क्या करनी है। यानी कि आपका जो है एस है, एस इज इक्वल टू 6 पी क्यू ओवर पी माइनस क्यू है। एस इज इक्वल टू 6 की जगह जो फैक्टर आने हैं वो 6 एक बार 6 होता है या 3 2 बार 6 होता है। तो हम कर लेंगे 2 3 बार 6 या 3 2 बार 6, 2 इंटू 3 ये पी क्यू 7, ठीक है,
और p माइनस क्यू, ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। वो मैंने आपको बनाना सिखा दी है। आई होप कि बाकी आप सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने आपको पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 करवाया है। और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है जी कि ये 12 है आपके पास, तो ये 6 2 बार 12 हो जाएगा। 2 6 बार 12 कह लो या 2 6 2 बार 12 कह लो, ठीक हो गया जी। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है उसमें कौन सा फैक्टर आ रहा है स्टूडेंट, देखें ए के साथ 6 आ रहा है और इधर बी के साथ 6 आ रहा है, यानी कि 12 की जगह जो दो नंबर्स, दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बने, उनमें 6 लाजमी आना चाहिए। तो 2 6 बार 12 हो जाता है, ठीक है। और ये ए बी साथ ओवर ए माइनस बी, ये मैंने आपको करवा दी। 4 की जगह तो 2 इंटू 2 ही होता है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2, ये वाई जी साथ और बटे के नीचे वाई प्लस जी। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक कोई भी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, ये 4 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। इनमें से ये देखें, अगर एक देखें छठा पार्ट है और एक ये 9वां पार्ट है, ये एक तरह के पार्ट है। तो इनमें से मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको 9वां पार्ट, और एक 7वां और 8वां ये एक तरह के पार्ट है। तो पहले हम करते हैं जी 9वां पार्ट सॉल्व। 9वें पार्ट में जी हमें कहा गया है कि सोल्व दैट एक्स प्लस 5। सोल्व का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस फ्रैक्शन में आपको अननोन वेरिएबल जो नज़र आ रहा है वो एक्स है, उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं ओपन करना है, ये गलती नहीं करनी है आपने कि फार्मूला ओपन करना शुरू कर देना है। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं ओपन करना, क्यों बोला? आपने जस्ट लिखना है यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू, स्टूडेंट्स ये गौर कीजिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू है, इसको एक ब्रैकेट में लिखो ज़रा, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन, इक्वल टू का साइन सबसे पहले लिखो, ये फ्रैक्शन की लाइन लगाओ, ओके। बटे के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट में लिखो, और बटे के जो नीचे वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट में लिखो, उसकी ब्रैकेट डाल दो। बटे के नीचे जो भी वैल्यू है एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। ये गौर से देखिएगा। इसी तरह सेम इसको नीचे उतारो ऐसे ही, ये 3 है, और इसको भी इसकी जगह नीचे ऐसे ही उतारो, ठीक है। अब दरमियान में ऊपर जमा कर दो या माइनस, अगर जमा कर दिए तो नीचे माइनस, अगर ऊपर नफ़ी कर देते तो नीचे प्लस आ जाना था। इसी तरह 13 और ये 14 लिखा, 13 और ये 14 लिखा, ऊपर प्लस कर दिया तो नीचे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये देखें 14 और 13 ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 27। 13 माइनस 14 यानी 14 में से 13 निकालें 1, और बड़ी वैल्यू की अलामत आ जाएगी -1 आ जाएगा आपके पास। अब ये ब्रैकेट आप ख़त्म कर दोगे, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। ये देखिएगा, गौर से देखिएगा मैं कैसे वैल्यूज को लिख रहा हूँ। मेन फ्रैक्शन ये प्लस है, प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस एक्स प्लस 3 और इधर 3, ये बाहर माइनस है तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी आपके पास, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस का एक्स प्लस 3 की होल पावर क्यूब है, ये प्लस का एक्स प्लस 3 की होल पावर क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कैंसिल, ये कर दिया कैंसिल। ये प्लस का एक्स प्लस 5 की पावर 3 है, ये माइनस का एक्स प्लस 5 की पावर 3 है, तो ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक है ये वाला एक्स प्लस 5 की पावर 3 और एक ये है एक्स प्लस 5 की पावर 3, तो ये कितने टोटल फैक्टर हो गए, 2। तो आप लिख दोगे 2 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 3। आई होप कि आपको ये जमा करने आ गई। जमा ऐसे ही किया ना, मैं आपको बोलूँ कि एक ये ब्लैक मार्कर है और एक ये ब्लैक मार्कर है, ठीक है, तो ये कितनी ब्लैक मार्कर्स होगी, आप कहोगे 2 ब्लैक मार्कर्स होगी। तो आप इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करोगे कि ये एक फैक्टर है एक्स प्लस 5 की पावर 3 और एक ये फैक्टर एक्स प्लस 5 की पावर 3, तो ये कितने फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 3। तो ये नीचे देखें, ये कितना है जी, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3 की पावर 3, ये एक्स माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, यहाँ पे अलामत का मसला ना हो कहीं पे,
यहाँ पे देखिएगा ये माइनस है और ये माइनस है, हम प्लस लिख गए, ठीक है, जल्दी में हमने ये लिख दिया, ये माइनस है और इधर माइनस है। अब देखिएगा ये x माइनस थ्री की पावर थ्री है और ये x माइनस थ्री की पावर थ्री है, एक ये फैक्टर और ये फैक्टर, कितने हो गए, दो हो गए। ये भी नेगेटिव का ये भी नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन ही आ जाएगा, ठीक है। तो बटे के अंदर नेगेटिव साइन ही रखते, पूरी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन होता है, बटे के अंदर वन भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है कि डिनोमिनेटर के अंदर साइन को नहीं लिखा जाता नेगेटिव को, वो पूरी वैल्यू का नेगेटिव साइन होता है। अब आप सिंपली ये समझे कि ये टू टू से कट गया और इधर भी आपने नेगेटिव साइन को बटे में नहीं रखना, ये पूरी वैल्यू के साथ आएगा, ऐसे आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब आगे समझिएगा, इधर वाला नेगेटिव साइन इधर वाले नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर से देखना है आपने, x प्लस फाइव की पावर कितनी है थ्री, x माइनस थ्री की पावर कितनी है थ्री, तो हम क्यों ना इनकी पावर एक ही बना दें। जब दोनों की पावर है सेम मगर अलग अलग थी तो हमने अगले स्टेप में क्या कर दिया, दोनों की एक ही पावर कर दी। अब सोचिए कि 27 है, 27, इसको एक नंबर सोचें, इधर पावर होल पावर कितनी है थ्री, तो आपके पास लाजमी है ये चीज़ करना कि आपने 27 को भी एक नंबर की तीन पावर में बनाना है। अब देखा जाए तो थ्री की पावर थ्री लिया जाए तो 27 बनता है, कोई और नंबर नहीं है जिसकी पावर थ्री ली जाए 27 बनता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे थ्री की पावर थ्री। वजह क्या थी, थ्री ही पावर क्यों बनानी थी, इसकी जगह मैं 9 तीन बार 27 भी तो लिख सकता था। ये मैंने कैसे लिखा है, अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो आप इसका आसान सा तरीका ये देख सकते हैं, 27 है, इसकी तजज़ी कर लें, आई होप कि ये तो सबको आता है। तीन 9 बार 27 होता है, तीन तीन बार 9 होता है, तीन एक बार तीन होता है, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये ऐसे आ जाएगा ना 27 की जगह, ठीक है। तो तीनों को एक दफ़ा ही लिख दो, एक इसकी पावर है, एक इसकी पावर है, एक इसकी पावर, तीनों को जमा कर दो तो ये थ्री की पावर थ्री बन जाता है। तो आप डायरेक्ट लिख लो, बेहतर ये है कि समझ तो आ चुकी होगी आपको कि मैंने ये कैसे बनाया। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी सिंपली। यहाँ पे लिख दो आप x प्लस फाइव ओवर एक्स माइनस थ्री बराबर थ्री के। अब क्या होगा, x माइनस थ्री इधर डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे x प्लस फाइव है, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, थ्री को थ्री से किया तो 9 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 3x इधर आ, स्टूडेंट्स x इधर से आया, ये प्लस का x इधर अगर माइनस का x हो गया, ये 5 तो पहले ही इधर है, माइनस का 9 इधर आया तो ये प्लस का 9 हो गया, ठीक है जी। 3x माइनस एक्स 2x आ जाएगा, 5 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 2x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगी 7। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाया सोल्व। अब जो दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं हमारे रहते हैं एक तरह के, ये वाला क्वेश्चन है एक पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 7, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये दोनों पार्ट सोल्व करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 7 पहले करते हैं हम सोल्व। आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो अपने नोटबुक पे अपनी बुक से लिख लीजिएगा। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, सोल्व दैट अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस टू ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस टू माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस टू इज इक्वल टू टू। यू आर गिवन दैट। अच्छा जी, इसमें भी कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम, यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम, ये है फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू के इस साइड पे फ्रैक्शन डालो, ठीक है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू है वो उसको एक ब्रैकेट में लिखो, फिर ये नीचे वाली वैल्यू है जो इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, इसको एज इट इज नीचे लिखें जो ऊपर लिखा है आपने, और इसको भी एज इट इज नीचे लिखें। अब यहां पे देखें, आपने ऊपर क्या करना है जमा और नीचे क्या कर दो माइनस। इधर भी देखें टू है, अब टू के बटे में तो कुछ नहीं नजर आ रहा, यानी कि यहाँ पे क्या है 1, तो आपने क्या करना है 2 और 1, और यहाँ पे भी 2 और 1, ऊपर इधर जमा किया है तो इधर भी जमा, नीचे माइनस है तो इधर भी माइनस। अब 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। अब ये चीज देखिएगा,
ब्रैकेट हम जोड़ देंगे, बाहर प्लस का साइन है तो उसकी वजह से अलामतें अंदर चेंज नहीं होंगी। इधर देखिएगा ज़रा, बाहर माइनस है तो अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का फैक्टर है अंडर रूट वाला, या माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला है ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है स्टूडेंट्स, ये प्लस का फैक्टर और ये माइनस का फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, और ये प्लस का फैक्टर और ये माइनस का फैक्टर कैंसिल आउट हो गए। तो ये आ गया जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। और बढ़े के नीचे देखें जी, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2। आई होप कि आपको ये चीज़ की समझ आ गई है। ठीक है, 3/1 कर लो या 3 अकेला लिख लो, कोई मसला नहीं है। अब ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट एक ही था, एक ही बना दें, यानी इसका भी स्क्वायर रूट है इधर, इसका भी स्क्वायर रूट है, तो आप इन दोनों का स्क्वायर रूट एक ही मान लें। ठीक है जी, इधर 3 है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते होते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। याद रखिएगा, 3 का स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर आ गया, इधर भी जो वैल्यू है एज इट इज़ लिखी और उसका ये होल स्क्वायर आ गया। जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 बार 18 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी, अब 9 एक्स स्क्वायर इधर ही, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये 2 ऑलरेडी इधर पड़ा है, माइनस का 18 है तो इधर आकर प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 2 प्लस 18 20 बन जाएगा। ये जी, ये देखें जी 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें एक्स स्क्वायर इधर रहा, 20/8 हो जाएगा आपके पास। अब देखें जी, एक नंबर सोचें, 20 और 8 है, दोनों इवन नंबर है, तो एक नंबर सोचें जो 20 को भी कैंसिल करे और 8 को भी कैंसिल करे, तो वो है 4। 4 5 बार 20 हो जाता है और 4 2 बार 8 होता है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 5/2। आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते होते हैं, स्क्वायर रूट। तो इस यहाँ पे स्क्वायर रूट को खत्म करना था तो स्क्वायर लिया है, इधर स्क्वायर एक्स के स्क्वायर को खत्म करना है क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। इधर तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर 5/2 का स्क्वायर रूट तो नहीं ना कटेगा, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। प्लस माइनस इस वजह से है, जब भी आपने अंडर रूट लेना तो प्लस वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है। ठीक हो गया जी, तो ये आपका आंसर आ गया। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा जी। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ओके है, बस हमने थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे कहीं पे 3 आ रहा है और हमारे से यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुई है, तो देख लें कहाँ पे हम मिस्टेक कर गए। मेरे हिसाब से तो हमने क्वेश्चन सही किए, यहाँ पे पढ़े के अंदर 3 दिया जा रहा है। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप अपनी बुक से काइंडली चेक कीजिएगा ताकि अगर कहीं पे कोई आंसर का मिस्टेक हो तो वो सही हो जाए। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक है तो। 20/8 ही आ रहा है स्टूडेंट्स। मैंने तो एक दफ़ा इसको रिव्यू किया है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आती है कहीं पे मिस्टेक तो आप काइंडली पॉइंट आउट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा बोल रहा हूँ तो शायद में भी मुझसे कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो गई हो। 20/8 है तो ये मैंने 4 पे कैंसिल किया है। 4 5 बार 20 है, 4 2 बार 8 है। ठीक है, तो 5/2 आता है, उधर 5/3 था। एनीवेज ये आपका सोल्यूशन सेट नहीं है, ये आपका क्या है एक्सट्रानियस रूट। स्टूडेंट्स एक्सट्रानियस रूट क्या होता है? एक्सट्रानियस रूट ये होता है कि जब एक्स की वैल्यू ऐसी है जिसको आप
गिवन इक्वेशन में पुट करें जो आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है, तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड का जवाब बराबर ना आए तो आप उसको क्या बोलते हो, एक्सट्रानियस रूट। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आया, नल सेट आया। आप इसको ऐसे लिख दें, ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी लास्ट हमारा इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र इज इक्वल टू 1/3। अब गौर से देखिएगा, यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इक्वल टू फ्रैक्शन, ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, ऊपर वाली वैल्यू है जी अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र, ठीक है जी। फिर ये नीचे वाली वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र। ये वैल्यू आप एज इट इज़ नीचे उतारें, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र, और ये वाली वैल्यू भी आप एज इट इज़ नीचे उतारें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ऊपर जमा इस्तेमाल कर दे, नीचे माइनस। इधर भी ऐसे ही फ्रैक्शन, ऊपर वाली वैल्यू 1 पहले और 3 बाद में, 1 पहले और 3 बाद में, ठीक है जी। इनको जमा करें और ये माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा 4 और ये आ जाएगा -2, तो ये कैंसिलेशन होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, यानी देखेंगे कि साइन कहाँ पे चेंज होता है कहाँ पे नहीं होता। ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी और इधर बाहर प्लस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर नो चेंज, अलामत चेंज नहीं होगी, तो आपने एज इट इज़ इसको लिख दिया। और अब बटे के नीचे देखें, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र, बाहर माइनस है तो अलामत क्या कर दें, चेंज कर दें आप, ठीक है जी। ये माइनस है तो ये बाहर माइनस था, ये प्लस की थी माइनस की हो गई, ये प्लस की थी ये भी माइनस की हो जाएगी आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पे कैंसिलेशन होगी स्टूडेंट्स, जो आपके पास है जी ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 8p स्क्र, बड़े के नीचे माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र, तो ये बन जाएगा -2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस पी स्क्र। आई होप कि आपको ये चीज़ की समझ आ गई है। तो ये 2 से कट जाएगा, बटे के नीचे अलामत नहीं रखते नेगेटिव की, आपको मैंने बताया था, तो वो पूरी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आ जाता है। अब ये देखें माइनस माइनस कट जाएगा, अब ये दोनों का एक ही स्क्वायर रूट बन जाएगा स्टूडेंट्स, इधर 2 है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर लेंगे, तो जब स्क्वायर आएगा तो ये वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इधर भी स्क्वायर, इस वैल्यू का भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से जाता रहेगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब ये देखें कि ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर अगर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस के साथ करेंगे तो -4p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें x की वैल्यू निकालनी, आपका यहाँ पे वेरिएबल x है, p वेरिएबल नहीं है आपका, समझिएगा। तो 4x स्क्वायर है, इधर x का स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर लाके नेगेटिव का x का स्क्वायर हो जाएगा। 8p स्क्वायर पहले ही इधर पड़ा है, माइनस का 4p स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 4p स्क्वायर, 8p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कितना हो जाएगा 12p स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर इधर रहेगा, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2,
ठीक है जी। यानी कि 4 का स्क्वायर रूट लें, ये एक नंबर सोचो जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 या 7 प्लस माइनस का साइन। और p का स्क्वायर रूट आपने अलग लेना है, p स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2p। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। सो दैट्स योर सोल्यूशन सेट, प्लस का 2p और ये माइनस का 2p, दैट्स इट। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 सोल्व करवा दी है। वीडियो बेहतर लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।